हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम में अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, दोस्तों इस तरीके का जो आप देख रहे होंगे, देखिए इस तरीके का। दोस्तों, ये आपको एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना है, क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनवाते, किसी ठेकेदार को आप काम दे देते हैं, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं देखिए इसके बाद का नुकसान उठाएंगे। क्योंकि आपको पता नहीं है दोस्तों, बिना एग्रीमेंट के आपको पैसे पैसे कब कब देने हैं और किस तरीके का काम कराना है, ये आपको पता ही नहीं हुआ। क्योंकि ठेकेदार काम ले लेगा, वो अपने हिसाब से काम चलाएगा, और आपको ये भी पता नहीं है कि ठेकेदार को हम जो पैसे हैं वो कब देंगे। तो दोस्तों, इसी वजह से ही देखिए आपको ठेकेदार जो है बहुत से लूट के भाग जाते हैं, और बाद में जब आपको पता पड़ता है तब तक वो ठेकेदार आपसे पैसे जो है भरपूर ले चुके होते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से अपना जो है एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी ठेकेदार कभी भी किसी तरीके से नहीं लूट सकता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज के जो दोस्तों एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या आपको होना चाहिए। अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, इसी पर्पज़ से आज का वीडियो है, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, हम तमाम नॉलेजेस अपनी जो है आपको घर बैठे देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो पैसा है वो सही जगह दोस्तों सही तरीके से लगे। ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा देते रहें और काम आपका कुछ भी नहीं हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है, आप देख होंगे, ये दोस्तों हमारा एग्रीमेंट लेटर है। इस एग्रीमेंट को कितना ज़रूरी है करना है यदि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप बने रहें। देखिए हमारे इसमें दोस्तों क्या क्या दिए गए हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं कि ठेकेदार साहब क्या क्या तय कर सकते हैं आपके अपने घर में काम कराते वक्त। तो दोस्तों, इन बातों को आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आजकल ठेकेदार क्या क्या अपना जो है मालिक की तरफ रख देते हैं, और क्या क्या देखिए जो आपसे रेट तय किया है उससे अपनी तरफ रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं कि सारा मटेरियल तो देखिए आपको देना है, यदि आपका खुद का घर बन रहा है। ये तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। दूसरी बात, देखिए कुछ ठेकेदार क्या है, बुनियाद की खुदाई अपनी तरफ ले लेते हैं, या फिर बुनियाद की खुदाई मालिक की तरफ कर देते हैं। मिट्टी की भराई अपनी तरफ ले लेते हैं, या फिर मिट्टी की भराई मालिक की तरफ कर देते हैं। एक चीज़ दोनों में से कोई ना कोई अपनी तरफ ले लेंगे, कोई ना कोई दूसरी तरफ दे देंगे। मान लीजिए बुनियाद की खुदाई अपनी तरफ कर ली, तो मिट्टी की भराई मालिक की तरफ कर देंगे, या फिर मालिक की तरफ बुनियाद की खुदाई कर दी तो मिट्टी की भराई अपनी तरफ कर लेंगे। इनमें से दोनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं, कोई सी ले सकते हैं यदि आप मालिक हैं तो। और देखिए अगर दोनों चीज़ आपका ठेकेदार कर रहा है तो दोस्तों और भी बेहतर है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम आपके फ्लोर के काम के ऊपर। मान लीजिए आपका फ्लोर है, आपका जो प्लॉट है उसके देखिए फ्लोर बनेंगे। मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब कौन सा फ्लोर है दोस्तों, हम फ्लोर बाय फ्लोर आपको देखिए समझा रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि फ्लोर बाय फ्लोर क्या क्या काम आपको ठेकेदार करके देगा और क्या क्या आपको नहीं करके देगा। ये दोस्तों हम आपको इस एग्रीमेंट अपने एग्रीमेंट के जरिए बता रहे हैं। दोस्तों, ये हालांकि कोई नहीं बताएगा कि कौन सा ठेकेदार क्या काम करके देता है। यहाँ पर दोस्तों जो है ठेकेदार अपनी बचत के लिए कुछ ना कुछ अपने भी काम जो है मालिक की तरफ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए सतर्क रहेंगे। अगर आप इस तरीके से अगर आपने एग्रीमेंट बनवा रखा है, तो दोस्तों आपको ये जो नॉलेज आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हम चलते हैं आज ग्राउंड फ्लोर से। मान लीजिए देखिए आपका जो है बुनियाद का काम आपने सीख लिया कि बुनियाद की खुदाई यदि ठेकेदार देता है तो मिट्टी की भराई आप दे सकते हैं, मिट्टी की भराई ठेकेदार दे रहा है तो बुनियाद की खुदाई आप दे सकते हैं। अगर दोनों आपको ठेकेदार करके दे रहा है तो आपका बेहतर काम हो रहा है। नंबर वन, मटेरियल आपको खुद ही देना है, ये आपको पूरी तरीके से पता ही है। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है दोस्तों, जो आपका ज़मीन का प्लिंथ बीम के ऊपर जो आपकी चुनाई होती है, तो दोस्तों प्लिंथ बीम के ऊपर जब चुनाई होती है तो देखिए आप थोड़ी सी आगे जो है पार्किंग के लिए छोड़ देते हैं जगह, जिसे आप बाउंड्री वॉल बना करके, अगर गांव की बात की जाए तो बरामदा कहते हैं, और शहर की बात की जाए तो दोस्तों उसे पार्किंग कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ठेकेदार जो होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन वाली जो छत होती है दोस्तों, उसको देखिए बाहर से बाहर पूरा प्लॉट नापते हैं। पूरा प्लॉट क्यों नापते हैं दोस्तों, इसका एक कारण है। देखिए पूरा प्लॉट में हालांकि जो छत की नपत लेते हैं ठेकेदार, मान लीजिए आपकी छत जो है 2000 स्क्वायर फीट में, या फिर 1000 स्क्वायर फीट में, या फिर आपकी जो है 1500 स्क्वायर फीट में दोस्तों छत की नपत दी जाती है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जो है ठेकेदार आपको पूरा प्लॉट नापते हैं, बाहर से बाहर मतलब पीछे से आगे तक जितनी आपकी प्लॉट की एरिया होगी उसे दोस्तों डिवाइड करके वो अपना पूरा फ्लोर का पैसा लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस ग्राउंड फ्लोर में अगर पूरा ले रहा है, वो नाप रहा है ठेकेदार, तो आपको क्या क्या काम करके देगा। नंबर वन,
ग्राउंड फ्लोर में देखिए आपको क्या करके देगा, आपकी जो आगे की जितनी मान लीजिए छत पड़ी आपने 5 फीट या 6 फीट या 10 फीट जो है अपना आगे के लिए जो है पार्किंग छेकी है दोस्तों, उसके ऊपर छत नहीं होगी तो बाउंड्री वॉल जो होगी वो आपकी करके देगा, गेट आपका लगा के देगा, रैंप आपकी बना कर देगा, और देखिए रैंप के ऊपर पीसीसी जो है वो आपको करके देगा। इतने काम जो है ग्राउंड फ्लोर पे करके देगा। ठीक है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में पीसीसी करके देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर के काम बता रहा हूँ मैं। क्या हो गया, पीसीसी होगी, ग्राउंड फ्लोर की पूरी टोटल पीसीसी करके देगा। आपको जो आपका मेन गेट है वो लगा के देगा, मेन गेट के बाउंड्री वॉल करके देगा, आपको जो रैंप बना के देगा, रैंप पे पीसीसी करके देगा, और आपको चुनाई के साथ प्लास्टर अंदर बाहर दोनों तरफ का करके देगा। क्लियर, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब आ जाते हैं दोस्तों, हम ग्राउंड फ्लोर की ही छत की कास्टिंग भी वही करेगा। अब देखिए रेट के ऊपर डिवाइड है कि आपने रेट कैसा दिया है ठेकेदार को, उसके बाद में भी हम आपको बताएंगे कि किस रेट में वो आपको करके दे सकता है, किस रेट में नहीं करके दे सकता है। अब दोस्तों आगे हम देखिए फर्स्ट फ्लोर, मान लीजिए आपकी छत कास्टिंग हो गई ग्राउंड फ्लोर की, अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों वो आप क्या 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 करके देगा, देखिए जब आपकी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाती है तब दोस्तों वो देखिए कॉलम भर के आपके जो है काम वो स्टार्ट कर देता है। चुनाई कंप्लीट कर दी, आपकी चुनाई के साथ साथ दोस्तों आपका नंबर 1 एक काम और मैं बता दूं, देखिए चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, अगर आपका जीना स्लैब वाला इस तरीके से स्लैब सीधी जो पड़ी होती है इस तरीके से, उस पर देखिए ईंटों के द्वारा जो जीना बनाया जाता है दोस्तों, वो जीना देखिए वो उसी रेट में आपको बना करके देगा। यदि आपने स्टेप वाला जीना रखा है, जैसे स्टेप बाई स्टेप जो है सेटरिंग कट के लगती है, प्लाईवुड कट के जो सेटरिंग लगती है दोस्तों, उस स्टेप वाला जीना बोलते हैं, तो उस जीने का देखिए वो अलग से आपको चार्ज लेगा। ये चार्ज क्या क्या ले सकता है वो दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे वीडियो में। देखिए अब आपको क्या है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर का जैसे ही लेंटर पड़ेगा तो दोस्तों आपको लेंटर के वक्त देखिए आपको पैसे देने ही देने हैं। ये पैसे का रूल है, ये कब कब देना है दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में ही बने रहे। अब दोस्तों आप एक चीज़ और सोच लें, छत ढलाई होने पर वो एक ईंट की रोक लगा करके देगा। जैसे छत आपकी कास्ट होगी, छत के ऊपर दोस्तों एक ईंट का जो रद्दा बोलते हैं, जिसे रंगत बोलते हैं, सिर्फ वही आपको लगा करके देगा। और बाकी जो पैराफुट है, जैसे कि आप 3.5 फुट कराते हैं, 4 फुट कराते हैं या 3 फुट कराते हैं, वो पैराफुट का आपको चार्ज अलग से देना होगा। वो दोस्तों 50 रुपये फिट भी ले सकता है, 60 रुपये फिट भी ले सकता है, और 80 रुपये फिट भी ले सकता है। ये आप ध्यान रखें, आप किस रेट में उसे राजी कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब दोस्तों लास्ट जैसे कि ममटी बनती है जहाँ से आपका जीना घूम के जाता है दोस्तों, उसे ममटी बोलते हैं। ममटी की दोस्तों अक्सर ठेकेदार देखिए डबल नपाई ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो है ममटी 500 स्क्वायर फीट में, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपसे 1000 स्क्वायर फीट ले लेते हैं। वो किस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सेटरिंग अगर अपनी होगी तो दोस्तों वो आपको कम लगा सकता है, लेकिन यदि उसकी सेटरिंग जो है दोस्तों उसने किराए पे लगवाई तो दोस्तों सेटरिंग वाला जो है उससे डबल नपाई लेता है, क्योंकि उसकी डबल सेटरिंग लगती है। इस वजह से दोस्तों वहाँ पर जो है ठेकेदार आपसे डबल नपाई ले लेते हैं। आप कोशिश करें कि आप दोनों इस तरीके से रजामंदी हो जाएं जो आपका भी पैसा ज़्यादा ना जाए और देखिए ठेकेदार का भी आपका नुकसान ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर ठेकेदार ज़्यादातर आपसे डबल नपाई ले लेते हैं दोस्तों। एक नंबर आप ये समझ गए। अब दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें, ठेकेदार देखिए जैसे आपकी एलिवेशन छत है जो डबल हाइट पे पड़ रही है, मान लीजिए एक छत आपकी छूट गई यहाँ पर कटिंग एरिया में, आपकी एलिवेशन बाहर की साइड दोस्तों, दूसरी छत जो है आपकी पूरे छत निकल के बाहर आ गया, वहाँ पर आपको डबल छत दिखाई देती है। नीचे से पिलर खड़े होंगे तो दोस्तों वहाँ ऊपर आपकी डबल छत दिखाई देगी, नीचे आपको नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों वहाँ पर ठेकेदार आपको देखिए जितनी ऊपर बाहर छत निकली हुई है उस छत को नीचे या तो आप पूरा देंगे, या फिर दोस्तों ऊपर वाली छत को उतनी एरिया को आप डबल करके देंगे। ये दोस्तों आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना ठेकेदार आपका देखिए आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपकी डबल सेटरिंग लगी हुई है। जहाँ जहाँ डबल सेटरिंग लगी होगी दोस्तों उतनी एरिया को देखिए ठेकेदार आपसे डबल लेगा, ये उसकी गारंटी है। दूसरी देखिए प्लॉट पर दोस्तों आपने काम करा लिया, मान लीजिए आपने ये वाली ब्रिक वॉल करा ली, आपने सारा काम करा लिया, फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं, ये तो मुझे चेंज कराना है, यहाँ पर ये तो गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा कराना था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने दोस्तों काम होने के बाद अगर ठेकेदार से का चेंज करना है तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा चेंज होता है वो ठेकेदार कर देते हैं। यदि आपका बड़ा चेंज है जिसमें ठेकेदार की लेबर ज़्यादा नुकसान हो रही है तो दोस्तों वहाँ आपको देखिए चार्ज, लेबर चार्ज भी लग सकता है, प्लस तोड़ने का भी लग सकता है, फिर दोबारा से बनाने का भी लग सकता है, क्योंकि ठेकेदार एक बार बना के देगा। यदि आपको चेंज कराना है तो कार्य शुरू होने से पहले बता दें तो आपका चेंज आसानीपूर्वक उसी रेट में वो करके देगा। ठीक है। अब दोस्तों जब छत आपकी बन के कंप्लीट हो जाती है ग्राउंड फ्लोर की, तो मैंने आपको बता दी पीसीस करके देगा। फर्स्ट फ्लोर पे आपको रोड खुद डलानी है, टेल पत्थर लगवाने के लिए।
अब लास्ट वाली जो छत होती है दोस्तों, उस पर देखिए मटखस जैसे बोलते हैं दोस्तों, वो आपको खुद करानी है, कोई ठेकेदार आपको नहीं करा के देगा आपके उस रेट में। आपको दोस्तों अलग से उसके लिए चार्ज देना होगा। अब प्लॉट के अंदर जैसे लाइट वाला, प्लम्बर वाला और अदर जो भी काम है दोस्तों, वो ठेकेदार का मतलब का कोई नहीं है, वो आप खुद कराएंगे। ठेकेदार सिर्फ चुनाव प्लास्टर ये करके देगा लेबर रेट में विद मटेरियल है। तो दोस्तों आपने क्या क्या तय किया है, ये भी हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। विद मटेरियल में ठेकेदार क्या क्या करके देते हैं और किस किस रेट में क्या चीज़ आपको करके देंगे, ये दोस्तों आप हमारे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए कुछ ठेकेदार क्या कहते हैं कि अपने चुनाई प्लास्टर का ही काम लेते हैं। चुनाई प्लास्टर के बाद दोस्तों बाकी जो काम है जैसे कि सेटरिंग लगाना, कुछ ठेकेदार सेटरिंग भी अपने अंडर में लेते हैं। बहुत से ठेकेदार कहते हैं सेटरिंग आप खुद लगवाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है जी, हम तो सिर्फ चुनाई आपको कंप्लीट करके दे देंगे आपकी छत लेवल तक। आप सेटरिंग जहाँ से भी आप लगवा सकते हैं और छत कास्ट करके आप दे देंगे। तो दोस्तों ये अच्छा तरीका है एक। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपका ठेकेदार ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो आप उससे सिर्फ चुनाई और प्लास्टर ही तय करें। आप दोस्तों छत की जो सेटरिंग का है, जो आपका खर्चा है, वो आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे ले सकते हैं कि आपका जो खर्च है वो आप खुद देंगे। तो दोस्तों ठेकेदार आप ऐसा भी चला सकते हैं, सब तरीके के ठेकेदार आजकल। और जहाँ तक है दोस्तों, आप यही सोचें कि आप जो है सिर्फ चुनाई और प्लास्टर ठेकेदार से कराएं। आप जो है अन्य काम अपने खुद कराएं। सेटिंग मान लीजिए 20 रुपये स्क्वायर फीट लग रही है या 25 रुपये स्क्वायर फीट लग रही है, तो दोस्तों आप खुद लगवा लें। आप खुद लगवाएंगे तो दोस्तों आपको क्वालिटी बता के दी जाएगी कि आप फर्स्ट क्वालिटी की लगाएंगे, सेकंड क्वालिटी की लगवाएंगे, थर्ड क्वालिटी की लगाएंगे। इसमें 3 तरीके की जो है क्वालिटी होती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए। अगर आप खुद सेटिंग लगवाते हैं तो दोस्तों आप उसका देखिए रेट जो है उसी तरीके से कम कर सकते हैं ठेकेदार का, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, साइट पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद करा के देने होंगे। जैसे सीमेंट के लिए दोस्तों आपको गोदाम बनाना है, जैसे कि सीमेंट अगर आपका आएगा तो ठेकेदार नहीं बना के देगा, ठेकेदार की लेबर बना देगी हालांकि, लेकिन आपको उसका चार्ज देना होगा। चार्ज का मतलब जैसे कि उसकी जो लेबर लगेगी वो चार्ज आपको देना होगा। झोपड़ी के ऊपर दोस्तों 3 सेट आपको मंगा के देना होगा। साइड पे आपको देखिए पानी की सुविधा उपलब्ध करा के देनी होगी, ठेकेदार को लाइट की सुविधा उपलब्ध करा देनी होगी, क्योंकि उसका काम जो है नार्को, क्योंकि प्लॉट आपका बनना है तो ये सारी सुविधा आपको करा के देनी होंगी, ठेकेदार नहीं करा के देगा। हाँ ठेकेदार ऐसा है कि आपकी जो है काम की जुगाड़ करवा सकता है। अब दोस्तों ये जो चीज़ है किस किस रेट में दोस्तों ठेकेदार कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ ठेकेदार जो है 170 में स्टार्ट करते हैं, 170 से कोई नीचे नहीं करेगा दोस्तों। 170 से लेकर 220 250 तक दोस्तों ठेकेदार ले रहे हैं। देखिए छत की अगर कास्टिंग आप अपनी तरफ लेते हैं, अगर ठेकेदार को नहीं दे रहे हैं तो 180 170 में आपको करके चुनाई प्लास्टर दे देगा। अगर आप ठेकेदार की तरफ सेटरिंग दे रहे हैं और देखिए कील सरिया तार ये आप खुद ला के देंगे, तो दोस्तों कम से कम ठेकेदार जो है आपको 190 या 200 रुपये स्क्वायर फीट लेगा और पैराफुट आपका छत का अलग लेगा। मटखस आपको करके नहीं देगा, ग्राउंड फ्लोर की पीसीसी वो आपको करके देगा, सिर्फ इतना काम करके देगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ स्टेप वाले जीने की जो मैंने बात कही थी वो आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप वाला जो जीना है उसका चार्ज देखिए किस किस तरीके से ठेकेदार लेते हैं। स्लैब वाला जीना है सीढ़ी वाले अपना खुद बना के देंगे वो ईंट वाला, और आपको स्टेप वाला बनवाना है तो दोस्तों उसका देखिए पर पेड जो है 1500 से लेकर 2000 तक ले सकता है एक ठेकेदार पर पेड का, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि 500 रुपये जो है सरिया वाला बना लेता है, 500 से 600 रुपये जो है सेटरिंग वाला लेता है, तो दोस्तों 1000-1200 रुपये ऐसे ही हो गए। अब दोस्तों काम आता है ठेकेदार के कास्टिंग करने का, तो दोस्तों अपनी लेबर लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो देखिए आपको 100-200 रुपये में तो करके देगा नहीं, तो दोस्तों कम से कम 1500 से लेकर 2000 रुपये पर पेड़ ही आपसे ले सकता है। 1500 रुपये से तो किसी हिसाब से कम नहीं लेगा, क्योंकि उसकी लेबर लगेगी, प्लस लेबर को काटने के बाद दोस्तों उसको भी 100-200 रुपये बचने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप स्टेप वाला जीना दोस्तों बनवा रहे हैं तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब दोस्तों चलते हम नेक्स्ट तरफ, आपको पैसे कब कब देने हैं। देखिए पैसे का लेन देन दोस्तों हमने अपना डिटेल में लिख रखा है, कब कब दोस्तों पैसे लोग लेते देते हैं। हालांकि मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों इस वजह से हम आपको मेन टॉपिक बता रहे हैं। हालांकि डिटेल में बताऊँगा तो दोस्तों आपको बहुत समय लग जाएगा मुझे समझाने में। देखिए काम शुरू होने से पूर्व आपको एडवांस कितना देना चाहिए दोस्तों, ये आपके प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लॉट जो है कितने एरिया में बना रहे हैं, कितना मतलब मंजिल का बना रहे हैं। मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर फीट का है ना, सॉरी आपका 100 गज का है या फिर दोस्तों 200 गज का है, तो आप उस तरीके से आप उतना एडवांस दें जितना ठेकेदार का ज़मीन से प्लंथ बीम तक काम आ जाए। अगर अपनी लेबर को भी देगा दोस्तों तो आपको इतना पैसा देना है कि उसका ज़मीन से काम प्लंथ बीम तक आ जाए। आपको प्लंथ बीम पे दोस्तों पैसे देना है। अब बात करें एडवांस की, एडवांस आप खुद देख सकते हैं, 50,000 देना है, 20,000 देना है, 30,000 देना है, 50,000 या 80,000 देना है। ये दोस्तों आपके भरोसे के ऊपर, आप कितना भरोसा करके दे सकते हो उसे पैसा।
तो दोस्तों ये आपके ऊपर का। अब आपको पैसा कब देना है, प्लंथ में पड़ते ही आपको पैसा देना चाहिए ठेकेदार को। आपको ऐसा नहीं कि प्लंथ में के बाद आप टाल मार दें कि नहीं अभी दे देंगे, आप काम स्टार्ट रखिए, ठेकेदार को घाटा पड़ जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। नंबर 1, जैसे ही आपको प्लंथ में बढ़ जाए उसे पैसा देना चाहिए। कॉलम की ढलाई हो जाए, आपके प्लॉट के बाहर की चुनाई हो जाए, अंदर का काम चुनाई के स्टार्ट हो जाए, तब आपको पैसे देने चाहिए। चौथी बात दोस्तों, जब छत की कास्टिंग और छत जिस दिन ढलाई हो उस दिन आपको पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ठेकेदार को दोस्तों देखिए मशीन वाले को पैसा देना होता है। बहुत से काम होते हैं, सेटरिंग वाला भी उसी दिन लेता है, सरिया वाला भी उसी दिन लेता है। तो दोस्तों ये आपको छत वाले दिन जरूर पैसे देने चाहिए, अन्यथा आपका ठेकेदार जो है फिर आपके साथ काम करने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं रहेगा। तो दोस्तों 4 बातें मैंने आपको समझा दी। अब आ जाए हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के कॉलम भरते ही ठेकेदार आपसे पैसे मांगेगा, और फर्स्ट फ्लोर की बाहर की चुनाई पूरी होती है, अंदर की चुनाई स्टार्ट होती है, आपसे पैसे मांगेगा। सेटरिंग लगवाने तक कार्य पहुंचने में, मानिए सारी दीवार कंप्लीट होने पर सेटरिंग वाले को देखिए एडवांस देने पड़ते हैं कुछ पैसे, तब सेटरिंग वाला अपनी सेटरिंग लेकर के आगे आपके छत पे लगाता है। तो दोस्तों तब आपको पैसे तैयार रखने हैं, जब आपका ठेकेदार कहेगा तब आपको देंगे। और दोस्तों जब छत कास्टिंग होगी फिर से दोस्तों फिर आपको पैसे दीजिए। तो यानी 80% पैसा आपको ठेकेदार को जब तक आपकी चुनाई कंप्लीट हो तब तक आपको देना है पर फ्लोर। दोस्तों 20% जो पैसा रह जाता है वो आपको देखिए कब देना है दोस्तों, जैसे ही आपका प्लास्टर स्टार्ट होता है, प्लास्टर फ्लोर बाय फ्लोर जैसे स्टार्ट होता जाए वैसे ही आपको देखिए पैसा दे देना चाहिए। तो दोस्तों तब आपका देखिए काम तसल्ली पूर्वक और आसानी से आपका जो है ठेकेदार कर देगा। आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है तो आप उसे टोक सकते हैं या फिर आप उसे समझा सकते हैं। दोस्तों ये हो गया देखिए आपका पैसे देने का प्रोसेस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये तय पहले ही कर लेना। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले तय नहीं करते हैं कि हमें कितने % पैसा देना है, पैसे दे दिए, बाद में पैसा आ गया आपका 90% या 100%, और बाद में जब आपके रजामंदी से वो काम नहीं कर रहा है, फिर आपने सोचा हमारे ठीक से काम नहीं हो रहा है, फिर आपने उससे देखिए काम रोकने का प्रोसेस रख दिया, उसने रोक दिया, उसे क्या घाटा, उसने आपसे 100% पैसा ले लिया। फिर दोस्तों आप उससे कहेंगे कि आप मत करिए काम, वो तो छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसका 100% पैसा आ गया, आपका भी काम जो है काफ़ी पड़ा है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आपको घाटा हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का एग्रीमेंट आप बनवा लें। दोस्तों आपको देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों घाटा नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ आपको इस तरह ही बताने वाला हूं। अब दोस्तों और नई वीडियोस पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको फिर से एक नई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे और नई जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन लाइन की तमाम जानकारी आपको घर बैठे देना चाहते हैं। हम जिस तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं, आपके दिमाग में जिस तरीके का थॉट हो दोस्तों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो में कमेंट करें, हम आपको घर बैठे आपको जरूर नॉलेज देंगे। तो दोस्तों मैं हूं प्रेम, आपको दे रहा था घर बैठे आपके लिए नॉलेज। तो दोस्तों अगर प्यारी सी एक कमेंट करके जरूर जाएं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको घर बैठे पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।